Hello students, today we will discuss about the topic transpose of a matrix. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कर रहे हैं एक मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ. एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर कंसीडर किया जिसका ऑर्डर है 2/3. ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज जो होता है, जैसे ये रो 1 और ये रो 2 है, कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3. आपको क्या करना है, रोज जो हैं उनको इंटरचेंज कर लेना विद कॉलम्स. ठीक है, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. कैसे चेंज करेंगे? जो फर्स्ट रो है इसको आप पिक कीजिए. पिक करने के बाद में ऐसे वर्टिकल शेप में आप इसको लिख लीजिए ए बी सी. अगेन सेकेंड रो ये हॉरिजॉन्टल में है, इसको आप कॉलम की शेप में लिखेंगे यहाँ पर डी ई एंड एफ. हो गया ट्रांसपोज. ट्रांसपोज ऑफ ए. ठीक है, ये इस तरह से आप इसको प्रोसीड करेंगे. यहां पर ऑर्डर था 2/3 का. अब ऑर्डर जो होगा देखिए, थ्री यहाँ पर रोज है 1 2 एंड 3. 3 इंटू कॉलम्स है 1 2, 3/2. ओके, तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ऑब्वियसली इसके ऑर्डर पर इफेक्ट पड़ेगा. पहले ऑर्डर 2/3 का था, अब ऑर्डर जो होगा वो 3/2 होगा. तो ये चीज समझ आ गई आपको. ट्रांसपोज में क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं उनको कॉलम्स की फॉर्म में, और कॉलम जो है वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज. एक और एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए. सपोज कोई बी मैट्रिक्स है और यहाँ पर ए बी सी डी, ये 2/2 का मैट्रिक्स है. ओके, तो इसको आप ट्रांसपोज करेंगे. ट्रांसपोज ऑफ बी. तो ट्रांसपोज करने में क्या होगा, जो रोज हैं उनको आप चेंज कर देंगे कॉलम्स में. ये रो है, इसको वर्टिकल लिख देंगे ए बी. ये सेकंड रो है, इसको आप वर्टिकल लिख लेंगे सी और ये डी. ओके, ट्रांसपोज में केवल इतना ही करना होता है. तो इसमें इसका नोटेशन क्या है, हाउ वी विल नोटिफाई इट. नोटेशन के लिए दो टाइप से आप इसको डिनोट कर सकते हैं. या तो आप बी डैश लिखिए या फिर बी रेज टू पावर टी. जैसे यहां पर है ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए को आप लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, यू कैन राइट ए डैश और ए रेज टू पावर टी. ये दो मेथड्स हैं जिनसे आप ट्रांसपोज ऑफ ए को डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब इसके हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. ओके, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए डैश. एक बार ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका फिर से ट्रांसपोज अगर आप कर देते हैं तो आपको जो पहला मैट्रिक्स है वही आपको यहाँ पर रिजल्ट में मिल जाएगा. देखते हैं इसको. कंसीडर किया हमने एक मैट्रिक्स ए बी सी डी. करिए इसका ट्रांसपोज करेंगे. ठीक है, ये ए बी जो रो है उसको आप कॉलम में लिख लेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम की जगह पर लिख लेंगे. तो हमने एक बार ट्रांसपोज कर लिया, एक पार्ट कंप्लीट. अब दोबारा ट्रांसपोज करेंगे हम इसका. दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश डैश. अब फिर से इसका ट्रांसपोज कर दीजिए. जो रो है, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे ए सी, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे. अब आप इसको जो गिवन मैट्रिक्स था उसके साथ कंपेयर करके देखिए तो ये दोनों सेम आ जाएंगे. तो ए डैश डैश अगेन इज इक्वल्स टू ए. ट्रांसपोज then again transpose is equals to given matrix. Next property, the second property is if we have a plus या minus b, we have
टू मैट्रिसेस ए एंड बी। अब चाहे आप उनको ऐड करें चाहे आप उनको सब्ट्रैक्ट करें, तो इनका जो रिजल्ट आएगा इट विल बी ए डैश प्लस माइनस बी डैश। प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस, दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है माइनस ए। ठीक है, का ट्रांसपोज अगर आप करते हैं किसी मैट्रिक्स के नेगेशन का, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो ये इक्वल हो गया इसके। ठीक है, पहले आप ट्रांसपोज कर लीजिए, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों के रिजल्ट सेम होंगे। नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो फर्स्ट वाली थी वो इंपॉर्टेंट थी सबसे ज़्यादा, और ये भी उसके इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन देन ट्रांसपोज, पहले ए और बी का मल्टीप्लिकेशन देन उसका ट्रांसपोज, ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, ए एच जी, यहाँ पर एच बी एफ, यहाँ पर जी एफ सी, एक मैट्रिक्स यहाँ पर हमने कंसीडर किया ए इज इक्वल्स टू दिस। अब इसका आप ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर रो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा ए एच एंड जी। फिर सेकंड रो को कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे हम, एच बी और यहाँ पर एफ। फिर थर्ड रो को कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी जी एफ सी। ओके, नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड दिस मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर ए एच जी, यहाँ पर भी ए एच जी, फिर एच बी एफ, थर्ड जी एफ सी। जो मैट्रिक्स आपके पास यहाँ था, ट्रांसपोज करने पर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इफ यू हैव अ मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोजिंग दिस you have the same result, then the matrix is called symmetric matrix। जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और रिजल्ट चेंज ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, नाउ दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट। इसमें क्या है, सपोज कोई एक मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया 0 ए बी माइनस ए 0 और यहाँ पर सी, फिर यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे माइनस बी माइनस सी एंड सी। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ बी, बी डैश इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में 0 ए बी, सेकेंड रो कन्वर्ट करेंगे माइनस ए 0 सी, थर्ड कन्वर्ट करेंगे माइनस बी माइनस सी एंड 0। ठीक है, अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, टेकिंग माइनस एज कॉमन, माइनस कॉमन लेने पर 0 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 पर कोई इफेक्ट नहीं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, सी भी नेगेटिव हो जाएगा, 0 एज इट इज। नाउ कंपेयर बी एंड दिस आफ्टर टेकिंग माइनस कॉमन। इस मैट्रिक्स को इसके साथ कंपेयर कीजिए।
फर्स्ट रो 0 a b, सेकंड -a 0 c, -a 0 c, -b -c 0, -b -c 0। तो यहाँ पर B मैट्रिक्स जो है वो इक्वल आ गया -b'। यहां पर इक्वल था A इज इक्वल्स टू A'। इस कंडीशन में A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई चेंज नहीं हुआ। इन दिस कंडीशन वी हैव -b' इक्वल टू B। तो इस कंडीशन में जो B है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, अब इनमें छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जब आप केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन्हें आप कुछ भी लिख लीजिए, जो मर्जी है, 1 2 3 0 1 5, जो आप चाहे लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है ये एलिमेंट इसके सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, और ये जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि Aij is equals to Aj। if you have this condition then A will be symmetric matrix। दूसरा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन इसमें और इसकी सिमेट्रिक दोनों में चलेगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक भूल जाइए, नहीं होंगे कभी भी। ठीक है। दूसरा, सिमेट्रिक के लिए जो Aij मतलब जैसे A12 है, ये A21 के इक्वल होना चाहिए। A12 ये एलिमेंट, ठीक है, A21 ये एलिमेंट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही A23 है तो ये A32 के इक्वल होना चाहिए। A23 कौन सा है? A23 है F, और A32 कौन सा है? वो भी F है। तो इस तरह से एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। अब आते हैं इसके सिमेट्रिक पर। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो इसकी सिमेट्रिक नहीं होगा। दूसरा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ओके, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमेशा 0 होने चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट्स जो है 0 नहीं है तो फिर इसकी सिमेट्रिक पॉसिबल नहीं होगा। अपर पोर्शन में जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के अपर पोर्शन में जो एलिमेंट्स हैं वही सेम एलिमेंट्स लोअर पोर्शन में होंगे डायगोनल के। लेकिन साइन जब यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, या यहाँ पर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये माइनस है तो ये प्लस हो सकता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो सकता है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो इसकी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में इतना ही। ओके, थैंक यू।